हेलो दोस्तों, प्रधान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँगा कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले आगामी कक्षाओं एवं सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी एम NTPC CBT 2 का जो क्रेज़ कोर्स चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी का, उसके संदर्भ में अब हम नेक्स्ट टॉपिक भारत के वनों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं बात वनों के बारे में। तो पहले देखते हैं हम परिचय। परिचय में हम बात करेंगे वनों की परिभाषा के संदर्भ में। तो वर्तमान में वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया हो। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भूगोलवेता ने अभी तक ऐसी कोई परिभाषा या विचार प्रकट नहीं किए जिसे कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा किया गया है वनों की परिभाषा को। आगे है, राज्यों को वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। यानी कि प्रत्येक राज्य अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य के वनों की अपनी अपनी परिभाषा निर्धारित कर सकता है। ये राज्यों को अधिकार दिया गया है। वर्ष 1996 में भूमि के को वन के रूप में परिभाषित करने का विशेषाधिकार राज्य का रहा है और इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश जिसे टीगो डावरमन थिरुमुल्कपाद बनाम एन भारतीय संघ निर्णय के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पहले राज्यों के विशेषाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है वनों को, वो 1996 में टिगोडावरमन थिरुमुल्कपाद बनाम एन भारतीय संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे है, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन शब्द इसके शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इसमें सभी वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त वन शामिल है जिन्हें उन्हें आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया है। वनों के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है आरक्षित, एक होता है संरक्षित और एक होता है अवर्गीकृत। आगे है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है वनों के संदर्भ में। जंगल या वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ये मोस्ट पॉइंट है कि जंगल और वन भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें वर्णित है, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले ये वन एवं वन्य जीव और पक्षियों का जो संरक्षण था वो राज्य सूची में आता था, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राज्य सूची से हटाकर इन्हें समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 51 के जी में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। यानी कि वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य माना जाएगा। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 48 क में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन के साथ साथ वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये राज्य का अधिकार होगा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 48 क में कहा गया है। आगे, वनों के संदर्भ या संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। ये कानून है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू है। जो वर्तमान में भारत में जो वन नीति है वो 1988 लागू है, जिसे केंद्र में पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका प्राप्त है। जो केंद्र से में पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका है, जो मतलब केंद्र सरकार में है ना, उसके अनुसार लागू है ये नीति। आगे वानिकी रिपोर्ट 2019 की, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR के नाम से जाना जाता है। इसे के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है।
देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। इसमें ये आंकड़े दे रखे हैं करंट के, जो कि 2019 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके अनुसार कि जो क्षेत्रफल है वनों का वो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.25% है। आगे है वनों का वर्गीकरण। वनों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रशासनिक आधार। प्रशासनिक आधार के अनुसार वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आरक्षित, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है असुरक्षित वन। आरक्षित, संरक्षित एवं असुरक्षित वनों में क्या क्या प्रावधान है ये देखते हैं। आरक्षित वनों का है सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में, आरक्षित जो वन होंगे उन पे सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी रहेगी। आगे पशु चाराओं की व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई भी पशु चारा व्यवसाय के संदर्भ में अपने पशुओं को यहाँ चरागाह में नहीं चरा सकता, यह अनुमति नहीं है। आगे देखते हैं देश के कुल वन क्षेत्र का 53% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो आरक्षित वनों में है ना, वो लगभग वनों के 100% में से 53% आरक्षित वन आते हैं। आगे आते हैं संरक्षित वन। इनका सरकार द्वारा देखभाल किया जाता है। स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है, यानी कि वनों को बिना नुकसान पहुंचाए वनों का उपयोग करना एवं पशुओं को चराना की अनुमति होती है। आगे है कुल वन क्षेत्र का 29% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है असुरक्षित वन। इसे अवर्गीकृत वन के नाम से भी जाना जाता है। वृक्षों को काटने या मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, मवेशी चरा भी सकते हैं एवं वृक्षों भी को भी काट सकते हैं। ये अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आते हैं और कुल वन क्षेत्र का लगभग 18% इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार थे। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार वर्गीकरण। भारतीय संविधान के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राज्य वन, दूसरा है वाणिज्यिक वन और तीसरा है निजी वन। स्टेट फॉरेस्ट, कॉमर्शियल फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। अब राज्य वन के अंदर क्या प्रावधान है। देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन क्षेत्र शामिल है जो सरकार राज्य केंद्र के पूरे नियंत्रण में है। ये दोनों सरकारों के नियंत्रण में होती है, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के। और जो देश के लगभग महत्वपूर्ण जो वन है वो इसके अंतर्गत शामिल है। कुल वन क्षेत्र का लगभग 94% हिस्सा आच्छादित, यानी कि राज्य वन के अंतर्गत लगभग वनों का 94% हिस्सा आता है। आगे है वाणिज्यिक वन। ये स्थानीय निकायों, नगर निगमों, ग्राम पंचायतों, जिलों, बोर्डों आदि के स्वामित्व और प्रशासन वाले वन क्षेत्र होते हैं। आगे है कुल वन क्षेत्र का लगभग 5% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। आगे निजी वन। निजी स्वामित्व के तहत शामिल वन क्षेत्र होते हैं। इनका मतलब प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, इनका एक निजी स्वामित्व होता है। आगे ये लगभग कुल वन क्षेत्र का 1% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। ये भारतीय संविधान के अनुसार। आगे है व्यावसायिकता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक वन है। 2 भागों में बांटा गया है। व्यावसायिकता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक व्यापारिक में और एक गैर व्यापारिक में। व्यापारिक के अंतर्गत वन जो सरलता से उपलब्ध होते हैं। कुल वन क्षेत्र का लगभग 82% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। जो गैर व्यापारिक होते हैं उसके अंतर्गत उच्च पर्वत चोटियों पर स्थित वन जहाँ पर गैर पहुंच होती है। कुल वन क्षेत्र का लगभग 18% हिस्सा इस वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बनावट के आधार पर वर्गीकरण। बनावट के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है शंकुधारी वन और दूसरा है चौड़ी पत्ती वाले वन। शंकुधारी वनों के अंतर्गत ये समशीतोष्णीय वन होते हैं। पूर्वी मध्य हिमालय के मध्य और ऊपरी हिस्सों तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। और देश के कुल वन क्षेत्र का
6.5% हिस्सा इनके अंतर्गत पाया जाता है। आगे है चौड़ी पत्ती वाले वन। ये उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय मानसून वन कहलाते हैं और देश के पठारों, मैदानों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 94% भाग में पाए जाते हैं। आगे है औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के वनों को विस्तृत रूप और औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत पहला है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। इनकी विशेषता है इनके जो क्षेत्र है वह इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। ये किन जलवायु में रहते हैं? इस प्रकार के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के पत्ते के गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। आगे इनकी विशेषता है इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में रोजवुड, महोगनी, इबोनी आदि शामिल है। ये प्रमुख प्रजातियां हैं यहाँ की। आगे है सामान्य तौर पर पाई जाने वाले वृक्षों में कटहल, सुपारी, जामुन, आम और होलक शामिल है। ये सामान्य तौर पर पाए जाते हैं इस श्रेणी में। आगे दूसरा जो है प्रकार वह है अर्ध सदाबहार वन। इनके क्षेत्र है इस प्रकार के वन उस क्षेत्र की कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं जहाँ आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वी हिमालय। इन वृक्षों में आर्द्र सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण पाया जाता है। न्यून पर्वतारोहण गतिविधियों इन वनों को सदाबहार चरित्र प्रदान करती है। इन वनों की प्रमुख प्रजातियां सफेद देवदार, होलक और केल है। तीसरा प्रकार है वह शुष्क सदाबहार वन। इसमें है इसके जो क्षेत्र है वह इस प्रकार के वन उत्तरी दिशा में शिवालिक पहाड़ियों, हिमालय की तलहटी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मानसून में भीषण ठंड पड़ती है। यहाँ की जलवायु इन वनों के वृक्ष है यहाँ की मुख्यतः सुगंधित फूलों के साथ कठोर पत्तों वाले सदाबहार वृक्ष है। साथ ही कुछ पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। आगे है यहाँ के वृक्ष पॉलिशदार होते हैं। अनार, जैतून एवं ओलियंडर कुछ सामान्य पेड़ है। यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वाले वृक्षों में अनार, जैतून एवं ओलियंडर शामिल है। ये प्रमुख वृक्ष है यहाँ पे। अगला जो दूसरा प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय वनों में 3 प्रकार थे। आगे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी मानसूनी वनों के प्रकार। इसमें है नम पर्णपाती वन। इसके क्षेत्र है इस प्रकार के वन उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और ओडिशा में पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा होती है। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बीच वर्षा दर्ज की जाती है। आगे है इसमें ऊंचे वृक्षों के साथ साथ विस्तृत शाखाओं के आवरण पाए जाते हैं। इन वृक्षों में कुछ ऊंचे वृक्ष शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैलूम, कुसुम और चंदन आदि इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। आगे दूसरा प्रकार है सूची वन। इसकी विशेषता है इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। पूर्व क्षेत्र को छोड़कर उत्तर के मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। ये वन देश के विस्तृत क्षेत्रों को कवर करते हैं जहां वर्षा की दर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। नमी वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती के लिए यह संक्रमण काल है, जबकि शुष्क क्षेत्रों पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। नमी वाले क्षेत्रों में यह
पर्णपाती के लिए जो संक्रमण काल होता है वो एवं शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वनों के रूप में पाए जाते हैं। आगे है शुष्क शुष्क मौसम की शुरुआत में वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं और वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देता है जिसके चारों ओर नग्न पेड़ होते हैं, यानी कि पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खेर, दावा आदि वृक्ष इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। आगे है कांटेदार वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिणी भारत के अंतर्गत। आगे इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में आमतौर पर स्पेरेज, कापर और कैक्टस पाई जाते हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं, यानी पत्तों से रहित रहते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, कोकोस, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी और पलाश इत्यादि है। अगला प्रकार है वह है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों के अंतर्गत है पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन, इनके क्षेत्र है। इस प्रकार के वन उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। यह उत्तर भारत में ये नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिणी भारत में ये नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में तथा केरल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र के वनों की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र के वन सर्वाधिक घने हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि समय के साथ मूल वृक्षों की जगह यूकेलिप्टस जैसी तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों ने स्थान ले लिया है। रोडोडेड्रोन, चंपा और विभिन्न प्रकार के ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रकार है वह पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है और तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। इस प्रकार के वन उत्तर पश्चिमी हिमालय, लद्दाख और कश्मीर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। चीड़ इस वन का मुख्य वृक्ष है। इसके अतिरिक्त ओक, जामुन एवं रोडोडेड्रोन भी इन वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रकार है हिमालयी वन। हिमालयी आर्द्र वन। इस प्रकार के वन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के मध्य होती है। इन वनों में ओक, चेस्टनट, चीड़, साल, झाड़ियाँ और पौष्टिक घास आदि पाई जाती है। आगे प्रकार है हिमालय शुष्क शीतोष्णीय वन। इस प्रकार के वन जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल, किन्नौर जिलों तथा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से शंकुधारी, देवदार, ओक, चिलगोजा, मेपल, जैतून, सहतूत और विल्लो आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रकार है अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन। ये वन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन वनों और 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चरागाह क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्ध अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। इन वनों में पश्चिमी हिमालय की वनस्पति में मुख्य रूप से जूनिपर, रोडोडेड्रोन, विल्लो और काली किशमिश होती है। पूर्वी हिमालय की प्रमुख वनस्पतियों में लाल देवदार, काला जूनिपर, बुर्ज एवं लार्च है। आगे है तटीय दलदली वन। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है। इनमें से कुछ वन घने एवं अभेद्य है। इन सदाबहार वनों में सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं।
इनकी जड़ें मुलायम उत्तक से बनी होती है ताकि पौधे पानी को सोख ले। इसमें मुख्य रूप से खोखले पाइन, मैंग्रोव, खजूर, ताड़ एवं बुलेटवुड शामिल है। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 मीटर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो विश्व के कुल मैंग्रोव वन का 7% हिस्सा भारत में पाया जाता है। आगे है, ये वन तटरेखा को सुव्यवस्थित करते हैं, तटीय क्षेत्रों को कटाव एवं अपरदन से संरक्षण प्रदान करते हैं। गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। जो सुंदरवन है वह सबसे बड़ा ज्वारीय वन है जो गंगा का क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों, आज के लिए ये थ्योरी का सेशन था। अगले सेशन के अंतर्गत हम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा एवं साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।